हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आकाश भारती, आपका स्वागत है आकाश भारती मैथ चैनल पर। तो दोस्तों, हम राकेश यादव क्लास नोट्स अर्थमेटिक सेकंड एडिशन बुक का कर रहे हैं सॉल्यूशन। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। आज चौथी क्लास है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेस्ट है। और दोस्तों, आइए क्लास शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए टाइप 6 का पहला सवाल। और दोस्तों देखिए, पहले मैं आपको समझाऊंगा कॉन्सेप्ट, राइट। देखिए उसके बाद हम करेंगे सवाल। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए। दो आर्टिकल है ए और बी। पहले आर्टिकल को X% लाभ पर बेचा, दूसरे आर्टिकल को Y% लॉस पर बेचा। दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दोस्तों क्या है, बराबर है। तो आप मुझे बताइए ओवरऑल प्रॉफिट लॉस परसेंट क्या होगा। तो दोस्तों, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला होता है 100x + y + 2xy अपॉन 200 + x + y। ये होता है दोस्तों फॉर्मूला ओवरऑल प्रॉफिट लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला, राइट। तो आइए दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट पर हम करेंगे सवाल। देखिए पहला सवाल, ध्यान दीजिए। और एक बात और दोस्तों, देखिए पहले आर्टिकल को आप हमेशा एक्स मान के चलोगे, हमेशा पहले आर्टिकल को आप एक्स मान के चलोगे हमेशा, और दूसरे आर्टिकल को आप वाई मान के चलोगे, राइट। प्रॉफिट होगा तो आप प्लस लेके चलोगे, और लॉस होगा तो माइनस लेके चलोगे, राइट। तो आइए देखिए, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 240 रुपये में बेचता है। देखो दोस्तों, पहले आर्टिकल को 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है। ध्यान दीजिए, देखिए पहले आर्टिकल को 20% लाभ पर, दूसरे आर्टिकल को 25% की हानि पर बेचा जाता है। भाई, दूसरे आर्टिकल को 25% की हानि पर बेचा जाता है। पूरे लेन देन में कुल लाभ या हानि क्या है, परसेंटेज में दोस्तों बताना है। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको अभी फॉर्मूला लिखवाया था ओवरऑल प्रॉफिट लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला, राइट। देखिए क्या होता है, 100x + y + 2xy 200 + x + y, राइट। देखिए इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे सवाल में। तो देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, 100 x मैंने दोस्तों करना है 20, दूसरे आर्टिकल को 25% की हानि पर बेचा जाता है, राइट। तो लॉस हो रहा था, माइनस में लेकर चलेंगे, ठीक है। तो 25 + 2 x मैंने दोस्तों कितना है 20, और बाई का मान कितना दिया है -25। तो लॉस हो रहा था, माइनस में लेकर चलेंगे, राइट। 200 + x 200 + 20 - 25। देखिए 20 में से -25 माइनस करोगे कितना बचा, -5। अब 100 का मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -500। और यहाँ कितना हो जाएगा 40, और 40 गुणा -25 कितना हो गया भाई, 40 और -25 कितना हो जाएगा 1000 माइनस के, राइट। तो यहाँ कितना हो जाएगा -1500। और नीचे देखो -5, और 200 में से माइनस के 5 माइनस करोगे कितना घटाओगे तो कितना बचा 195। तो देखिए दोस्तों, 5 से कटेगा 300 बार, और 5 से कटेगा 5 × 15, और कितना बचा 5 × 15 बचा 4, 39 बार कटेगा ये 5 से, राइट। देखिए तो ये 3 से फिर कटेगा, 3 से कटेगा आपका 100 बार, 3 से ये कटेगा आपका 3 × 1 = 3, और 3 दिया 9। तो दोस्तों देखिए,
पहली बात तो माइनस में आंसर आ रहा है, किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस। अगर दोस्तों प्लस आता, क्या आता है, प्लस आता, तो ये समझ लें कि प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो लॉस, माइनस में आ रहा है तो लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस। तो जो आंसर आ रहा है जो हमारा वो माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉस हो रहा है हमें। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, पहली बात तो ऑप्शन में चलिए, ऑप्शन पर जो ऑप्शन प्रॉफिट का है उसे कैंसिल आउट कर दीजिए, आंख मीच के। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये प्रॉफिट हो रहा है तो ये भी कैंसिल आउट हो। अब दो ऑप्शन बचे, सी और डी। अब दोस्त देखिए, अगर मैं 100 में 13 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, राइट। तो देखिए दोस्तों, किस ऑप्शन में 7 आ रहा है, पहले इस ऑप्शन में आ रहा है 7, यही ऑप्शन एकदम राइट आंसर है, ये नहीं हो सकता। तो 7.69% का क्या हुआ है, लॉस। यही सवाल का आंसर है दोस्तों। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए दूसरा सवाल दोस्तों। देखिए दोस्तों, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दोस्तों बराबर है, और पहले आर्टिकल को देखिए, पहले आर्टिकल को 15% लाभ पर बेचा, दूसरे आर्टिकल को 13% हानि पर बेचा, और कुल मिलाकर पूछ रहा है प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्या फॉर्मूला लिखवाया था ओवरऑल प्रॉफिट लॉस निकालने का, 100x + y + 2xy 200 + x + y। तो देखिए दोस्तों, 100 x मैंने दोस्तों कितना दिया, 15, प्रॉफिट हो रहा है -13 + 2 x मान दोस्तों कितना दिया है, 15, और y का मान -13, 200 + 15 -13। तो दोस्तों देखिए, ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश करना। 15 में से 13 जाएंगे तो कितने बचे, -2, राइट, या +2 बचे। और दोस्तों देखिए, 100 का मल्टीप्लाई दो में करेंगे कितना हो जाएगा, 200, कितना हो जाएगा, 200, राइट। देखिए 15 है दूनी 30, और 30 गुणा यहाँ कितना हो गया, 30, और 30 गुणा 13 करोगे कितना हो जाएगा, 390, ये बचे माइनस के। और दोस्तों देखिए, अब 200 - 390, अगर आप माइनस करोगे 390 से 200 को, तो कितना बचा, 190 माइनस में, राइट। और नीचे कितना बचा, 15 में से 13 के कितने बचे, 2, और 200 कितने हो गए, 2 से 2, राइट। देखिए कैंसिल आउट करिए, ये 2 से कटेगा आपका, 2 से कितने बार कटेगा दोस्तों, ये 2 से 9 बचे 5, और 2 से 2 से काटोगे तो यहाँ कितना बचा नीचे, 2 × 2, 2 × 2, जब माइनस में, ठीक है दोस्तों, ये किस में है, माइनस में। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा जो आंसर जो आया है वो पहली बार तो नेगेटिव में आया है, माइनस में आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। माइनस में आएगा तो लॉस होगा, प्लस में आएगा तो हमें लाभ होगा। तो माइनस में आ रहा है हमारा आंसर, राइट। तो इसका मतलब ये होगा हमें लॉस हो रहा है। ऑप्शन पे चलते हैं दोस्तों। देखिए पहली बात, जितने ऑप्शन प्रॉफिट के उसके कैंसिल आउट करिए, क्योंकि हमें लॉस हो रहा है, हमें प्रॉफिट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, कैंसिल आउट। या लॉस हो रहा है, चलेगा। प्रॉफिट हो रहा है, नहीं चलेगा, राइट। दो ऑप्शन चलेंगे। अब दोस्तों एक बात ध्यान देना, अगर देखो दोस्तों, ये संख्या नीचे वाली बड़ी है, राइट, और ये संख्या हमारी बहुत ही छोटी है। अब दोस्तों देखिए, हम 95 में 101 का डिवाइड करेंगे 95 में, तो जो आंसर आएगा हमारा वो 0 से बहुत ही छोटा आएगा। भाई 0 से, भाई 95 में हमें 101 का डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 1 से क्या आएगा, छोटा आएगा, हाँ या ना। तो जो ऑप्शन होगा वो 1 से छोटा होगा। तो ये तो 1 से बड़ा है, कैंसिल आउट। ये 1 से छोटा है, ये ऑप्शन चलेगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। जब इसमें भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.94% लॉस।
आगे देखिए, दोनों आर्टिकल को सेम प्राइस पे बेचा जा रहा है। पहले आर्टिकल को 32% लाभ हो रहा है, दूसरे आर्टिकल पर 28% की हानि हो रही है। तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस परसेंट क्या होगा दोस्तों, सवाल में पूछा है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई। देखिए ध्यान दीजिए, 100 पहले आर्टिकल को कितने रुपए में बेचा गया, 32% लाभ पर। तो 32 माइनस 28 प्लस 2 गुणा x मान 32, y का मान माइनस के 28। देखिए 200 प्लस 32 माइनस 28। देखिए यहाँ कितना बचा, 4, और 4 गुना 100 कितना होते हैं, 400। और दोस्तों देखिए नीचे कितना बचा, 4, नीचे बचा 4, और 4 और 200 कितना हो गया, 204। राइट, ऊपर नीचे से मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ। जब 4 कॉमन लूँगा तो यहाँ कितना बचा, 100, और यहाँ 4 कॉमन लूँगा यहाँ कितना बचा, 8, और 4 से यहाँ 51 बचा। राइट, देखिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और 16 गुणा 28, 16 गुणा 28 कितना होते हैं, देखिए 16 अट्ठे 128, 8 कैरी 12, 16 दूनी 32, और 32 और 12 कितने हो गए, 44। तो 448 आया माइनस में हमारा। अभी आंसर नहीं आया, अब देखिए 100 माइनस करना पड़ेगा इसमें। 100 माइनस करोगे तो कितना आ गया, 348 माइनस में। तो यहाँ आ गया 348 माइनस में, और नीचे कितना बचा, 51। राइट, और दोस्तों देखिए हमारा जो आंसर आया है वो किस में आ रहा है, माइनस में। तो पहली बात तो हमें लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि माइनस में आंसर आ रहा है हमारा। अगर प्लस में आता तो प्रॉफिट होता, लेकिन जो ऑप्शन जो हमारे आंसर में माइनस आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें लॉस हो रहा है। और ऑप्शन पे चलते दोस्तों, देखिए जो हमारा ऑप्शन प्रॉफिट होगा वो ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए पहली बात, ऑप्शन में जहाँ प्रॉफिट हो रहा है ये नहीं चलेगा, या लॉस हो रहा है ये चलेगा, ये भी चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये प्रॉफिट का है। राइट, देखिए दोस्तों, अब दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर मैं 51, देखो 51 में अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई करूँगा 51 में तो कितना आएगा, 7 1 7, 7 पंजे 35। राइट, तो दोस्तों देखिए मैंने 51 में 7 का मल्टीप्लाई किया तो 357 आया, लेकिन मुझे चाहिए कितना, 348। तो इसका मतलब 7 नहीं चलेगा, 7 नहीं चलेगा, लेकिन 6 ही चलेगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर दोस्तों। जब इसमें भाग दोगे तो 6.8% क्या हुआ, लॉस, एकदम राइट आंसर है। आ गया ये दोस्तों। देखिए दोनों आर्टिकल का दोस्तों, देखिए दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दोस्तों देख बराबर है, दोनों आर्टिकल को सेम प्राइस में बेचा जा रहा है, दोनों आर्टिकल को सेम प्राइस पर बेचा जा रहा है। और पहले आर्टिकल को दोस्तों देखिए, पहले आर्टिकल को 16% लाभ पर बेचा जा रहा है, दूसरे आर्टिकल को 12% हानि पर बेचा जा रहा है। हमसे क्या पूछा, कुल मिलाकर लाभ प्रतिशत हानि क्या होगी, कुल मिलाकर लाभ या हानि परसेंट क्या होगी, हमसे ये सवाल ने पूछा है दोस्तों। देखिए कुल मिलाकर ओवरऑल प्रॉफिट लॉस परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, 100x प्लस वाई प्लस 2xy 200 x प्लस वाई। देखिए ध्यान दीजिए, 100 x मान कितना दिया है, 16 माइनस 12 प्लस 2 16 गुणा माइनस 12। नीचे क्या बचेगा, नीचे क्या आएगा, 200 प्लस 16 माइनस 12। देखिए ध्यान दीजिए, 16 से 12 के कितने बचे, 4। राइट, देखिए 100 गुणा 4 कितना होता है, 400। और देखिए दोस्तों यहाँ कितना बचा, 4, और 200 कितना हो गया, 204। देखिए ऊपर नीचे से मैं 4 कॉमन लूँगा, क्या लूँगा, 4 कॉमन। तो यहाँ कितना बचा, 100। राइट, और यहाँ कितना बचा, 51। देखिए नीचे तो बचा 51,
देखिए 4 यहाँ से कॉमन लूँगा, यहाँ का कितना बचा 4, भाई यहाँ से भी 4 कॉमन लूँगा, यहाँ से भी 4 कॉमन लूँगा, राइट। देखिए 4 दूनी 8 और 8 गुणा 12, 8 गुणा -12, 12 अट्ठे 96 माइनस में आएगा। अब देखिए 100 में से -96 घटाऊंगा तो कितना बचा, प्लस में आएगा आंसर कितना 4, और नीचे को कितना बचा 51। तो दोस्तों देखिए ये संख्या, ये ऑप्शन हमारा किस में आया, पॉजिटिव में, मतलब प्लस में आया। किस में आया ये ऑप्शन, प्लस में आया। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब दोस्तों ऑप्शन पर चलते हैं, क्या किस पर चलते हैं, ऑप्शन पर। तो दोस्तों देखिए यहाँ तो ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है ऑप्शन में। तो दोस्तों देखिए अगर मैं दोस्तों यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं इसे 91 की जगह में 50 मान लूँ, क्या मान लूँ 50, तो मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ पर ऊपर नीचे में 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे क्या बन जाएगा 100, और ऊपर क्या बन जाएगा 8, 0.8 में 0.08 आएगा। आएगा नहीं आएगा भाई। मैंने थोड़ी देर के लिए मैंने 51 को 50 मान लिया, तो मैं इसे अब 100 बनाऊंगा तो 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई मैंने नीचे किया है और 2 का मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर, तो ऊपर क्या बन जाएगा 8। अब भाग दूंगा कितना आ जाएगा भाई, 0.08% आएगा आंसर, आया ना। जो कोई ऑप्शन होगा वो 8% से थोड़े छोटा होगा। किस ऑप्शन में आ रहा है, नहीं ये इसी ऑप्शन में, ना इसी ऑप्शन में, ना ये ऑप्शन सही नहीं है, ये ऑप्शन सही नहीं है। तो ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर। आइए दोस्तों आगे देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, दोनों आर्टिकल को सेम प्राइस पर, सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा जा रहा है, राइट। पहले आर्टिकल को 16% लाभ पर बेचा जा रहा है, पहले आर्टिकल को, राइट। दूसरे आर्टिकल को 12% लाभ हानि पर बेचा जा रहा है। कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। दोस्तों देखिए मैंने क्या फॉर्मूला लिखवाया था अभी मैंने आपको, फॉर्मूला ये होता है ना फॉर्मूला, देखिए ध्यान दीजिए 100, पहले आर्टिकल को कितने, पहले आर्टिकल पर कितने का लाभ हो रहा है 16 का, और दूसरे पर 12 का लॉस हो रहा है, ठीक है। 16 गुणा -12, 200 प्लस 16 -12। देखिए दोस्तों 16 तो 12 के कितने बचे 4 प्लस के। मैंने दोस्तों अभी ये सवाल किया है, मैंने अभी ये सवाल किया है दोस्तों। देखिए पीछे ये सवाल और ये सवाल सेम है, ठीक है ना, सेम सवाल है। आगे देखिए दोस्तों, देखिए एक कॉन्सेप्ट और समझिए आप, एक कॉन्सेप्ट और समझिए दोस्तों। देखिए 2 आर्टिकल है ए और बी, पहले आर्टिकल को X% लाभ पर बेचा और दूसरे आर्टिकल को भी X% लॉस पर बेचा, और दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है दोस्तों, बराबर है। तो दोस्तों इस कंडीशन पर ओवरऑल प्रॉफिट लॉस क्या होगा, तो दोस्तों हमेशा के लिए हमें क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। तो हमें लॉस परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, x²/100। दोस्तों अगर समझ में दोस्तों नहीं आया, मैं पता आपको समझ में नहीं आया है दोस्तों। देखिए पहले आर्टिकल को X% लाभ पर बेचा, दूसरे आर्टिकल को सेम प्राइस पर बेचा जा रहा है, मतलब सेम हानि पर बेचा है। भाई समझने की कोशिश करें। देखिए पहले आर्टिकल को X% लाभ पर बेचा, दूसरे आर्टिकल को X% लॉस पर बेचा, और दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। तो दोस्तों देखिए हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस। तो लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है फॉर्मूला X²/100। देखिए ध्यान दीजिए, इसी कॉन्सेप्ट पर ये सवाल है। देखो पहली बात तो देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति 12 रुपये प्रति पाइप की दर से 2 पाइप बेचता है, तो दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर है। पहले आर्टिकल को देखिए, पहले आर्टिकल को 20% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर, तो क्या नतीजा होगा, लाभ होगा या हानि होगी। दोस्तों देखिए मैंने क्या बताया था अभी फॉर्मूला, अभी कॉन्सेप्ट समझ आया था। पीछे देखिए कहाँ कॉन्सेप्ट, जेरा अभी कॉन्सेप्ट समझ आया। 2 आर्टिकल हैं,
दोनों आर्टिकल, पहले आर्टिकल को x% लाभ पर बेचा जा रहा है, दूसरे आर्टिकल को x% लॉस पर बेचा जा रहा है। दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। तो हमेशा हमें लॉस होगा ऐसी कंडीशन पर है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो हमें 100% क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है x² / 100, राइट। तो देखिए दोस्तों, लॉस होगा, लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है x² / 100। देखिए x हमें कितना दिया है, 20² / 100। तो यहाँ आ जाएगा 400, 100, 2 जीरो कैंसिल आउट होने का होगा 4%। 4% की वैल्यू होती है 1/25। 25 की चीज़ आपने 25 की देखो, टोटल आर्टिकल का कॉस्ट कितना, 25। एक का हुआ है लॉस, तो बेचा कितने में, 24 में। तो ये सेलिंग प्राइस टोटल आर्टिकल का, ये टोटल कॉस्ट टोटल आर्टिकल का, राइट। तो देखिए 24 की वैल्यू दोस्तों किसके बराबर है, पहली बात तो दोस्तों हमें लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो देखिए 24 की वैल्यू, एक पाइप की कीमत 12, तो 2 पाइप की कीमत कितना होगी, 24, राइट। तो 24 की वैल्यू 24 के बराबर, 1 की वैल्यू 1 के बराबर। 1 का लॉस हो रहा है तो हम 1 की वैल्यू पूछिए, 1 की वैल्यू 1 के बराबर, तो इसका मतलब ये होगा कि लॉस हो रहा है 1 का। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर। देखिए आगे यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें सवाल में क्या दिया है, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर है। पहले आर्टिकल को 30% लाभ पर और दूसरे आर्टिकल को 26% हानि पर बेचा जा रहा है। तो पूछा क्या है, कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो देखिए दोस्तों, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 100x + y + 2xy 200 + x + y। देखिए दोस्तों 100, पहले आर्टिकल को कितने लाभ पर बेचा जाए, 30 पर, तो 30 - 26 + 2, 30 गुणा -26, 200 + 30 - 26। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ कितना बचा, 4, 4 × 100 400 प्लस, और दोस्तों देखिए ये ऊपर नीचे से, दोस्तों देखिए यहाँ भी 4 बच्चा, यहाँ कितना हो जाएगा, 200, 4 कितना हो गया, 204। और ऊपर नीचे से मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, 4 कॉमन। तो यहाँ क्या बच्चा, यहाँ बच्चा आपका 100, और 2 से 2 यहाँ से कॉमन लूँगा, 2 यहाँ कितना हो जाएगा, 4, तो यहाँ बचा 15, ठीक है। 15 × 26, 15 छक्के कितने होते हैं दोस्तों, 90, बच 9 कैरी 9, और 15 है दूनी 30 और 9 39, ठीक है। तो यहाँ कितना बच्चा, -290, और नीचे बचा आपका 51, राइट। दोस्तों देखिए पहली बात है माइनस में आ रहा है, तो ऑप्शन में देखिए, पहली बात देखिए दोस्तों, पहली बात तो माइनस में आ रहा है हमारा आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर माइनस में आ रहा है तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। माइनस में आ रहा है हमारा आंसर, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें लॉस हो रहा है, तो हमें प्रॉफिट वाले ऑप्शन नहीं चाहिए, ऑप्शन में आइए। देखिए यहाँ पर गेन हो रहा है, नहीं चाहिए, यहाँ पर गेन हो रहा है, नहीं चाहिए, और लॉस वाली चाहिए, हम क्यों, लॉस हो रहा है। देखिए दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं 51 में 6 का मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 6 6 × 30, 306 आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए 290, तो हमें 6 नहीं लेंगे हमें 5, राइट। तो 6 वाला तो हो नहीं सकता है, लेकिन ऑप्शन हमारा बी एकदम राइट आंसर है। देखिए दोस्तों दोनों आर्टिकल का, देखिए दोस्तों दोनों आर्टिकल को 1-1 लाख रुपए में बेचा गया है। नहीं दोस्तों, दोनों आर्टिकल को 1-1 लाख रुपए में खरीदा गया है, और दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दोस्तों क्या है, बराबर। देखिए दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है, राइट। पहले आर्टिकल को 10% लाभ पर, दूसरे आर्टिकल को 10% हानि पर बेचा जा रहा है, राइट। तो कौन सा, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझ आया है, तो आपको लॉस होगा। लॉस परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, x² / 100, राइट। देखिए एक्स का मान कितना दिया है, 10² / 100। देखिए 100/100, 100 से 100 कैंसिल आउट, क्या बचा, 1%। 1% की वैल्यू होती है 1/100। टोटल आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, 100, लॉस हो रहा है 1 का, तो बेचा कितने में होगा, 99 में। ये आ गया टोटल आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, राइट। देखिए
99 की वैल्यू किसके बराबर, एक आर्टिकल की कीमत है 1,00,000, 2 आर्टिकल की कीमत कितनी हो रही है दोस्तों 2,00,000, राइट। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे 2/99,00,000 लॉस। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर। आगे देखिए दोस्तों, दोनों आर्टिकल को सेम प्राइस पर बेचा जा रहा है, राइट। सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। और पहले आर्टिकल को 5% लाभ पर बेचा जा रहा है, दूसरे को 5% हानि पर बेचा जा रहा है, ठीक है। तो होने वाले कुल लाभ हानि की गणना क्या होगी दोस्तों, में अभी कॉन्सेप्ट समझ आए क्या होगा, हमें लॉस होगा, क्या होगा लॉस। तो लॉस परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, x² / 100। देखिए एक्स मान कितना दिया 5 का स्क्वायर अपॉन 100, तो यहाँ आ जाएगा 25/100, 25 से कटेगा ये 1/4, राइट परसेंट। तो देखिए 1/4% वैल्यू होती है 1/400, राइट। टोटल आर्टिकल का कॉस्ट करना है कुल 400, एक का हुआ लॉस, बेचा कितने में होगा 399 में, राइट। तो देखिए 399 की वैल्यू किसके बराबर है, 9,975 की। ये एक आर्टिकल की कीमत है, दोनों आर्टिकल की चाहिए तो दो से करेंगे गुणा, यहाँ से निकालेंगे एक की वैल्यू। तो हम एक का मान तो पूछा हम क्योंकि हमें एक का लॉस हो रहा है, हम क्या पूछा है हानि हो रही है, तो हमें एक की वैल्यू चाहिए, तो एक की वैल्यू निकाल लें। तो 9,975 गुणा 2 अपॉन 399। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, 3 से काटते हैं, इसे 3 दिया 9, 3 दिया 9, 3 दूनी 6, 15 गुणा 2, और 3 1 3, 3 दिया 9, 3 दिया 9। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे, हम लगाएंगे डिजिटल सम। तो दोस्तों देखिए ध्यान दीजिए, 3 1 3 और 3 6 7, 7 गुणा 4 करोगे 4 चौक 28, तो 4 का करेंगे ऊपर। तो देखिए 3 और 3 6, 6 2 8, 8 5 13, 13 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, 8 और 8 चौक 32, तो आ गया 32, 32 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा 5। जिस ऑप्शन में 5 होगा वो ऑप्शन एकदम राइट होगा, राइट। तो देखिए दोस्तों पहली बात तो हमें लॉस हो रहा है, ठीक है, तो प्रॉफिट वाई ऑप्शन नहीं चाहिए हमें, ठीक है। किस ऑप्शन में 5 आ रहा है डिजिटल सम, इसमें आ रहा है, राइट, इसमें नहीं है, गलत। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। आ गया ही दोस्तों अभी हमने सवाल किया है, दिखे नहीं किया दोस्तों। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दोस्तों क्या है बराबर, क्योंकि दोनों को सेम प्राइस पर बेचा जा रहा है। पहले आर्टिकल को देखो 20% हानि पर, दूसरे को लाभ पर 20% लाभ पर। तो कुल मिलाकर पूरे सौदे का परिणाम क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगी। तो दोस्तों देखिए मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझाया था आपको मैंने, तो क्या होगा लॉस होगा, क्या होगा लॉस होगा। तो लॉस परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, x² / 100। देखिए x मान करना है 20, 20 का स्क्वायर अपॉन 100, 400, 400 अपॉन 100, 2 जीरो कैंसिल आउट, आ गया 4%, 4% की वैल्यू होती है 1/25। टोटल आर्टिकल का कॉस्ट कितना है 25, एक का हो रहा है लॉस, तो बेचा कितने में होगा 24 में। ये टोटल आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है कुल 24। तो 24 की वैल्यू दोस्तों कितनी है, एक आर्टिकल की कीमत कितनी है 1,00,000, 2 आर्टिकल की कीमत कितनी हुई 2,00,000। एक की वैल्यू निकालेंगे 2/24 लाख, तो यहाँ से एक की वैल्यू आएगी 1/12 लाख। ये सवाल ने पूछा था लॉस हो रहा है 1/12 लाख का। ऑप्शन नंबर डी, ये गलत, ये गलत, ये भी गलत। आगे देखिए दोस्तों दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है, देखिए दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर है। पहले आर्टिकल को x% लाभ पर, दूसरे आर्टिकल को x% हानि पर बेचा जाता है। कुल मिलाकर हानि होगी या लॉस होगा, हाँ देखो क्या हमें लाभ होगा या हानि होगी दोस्तों। तो आप कहोगे दोस्तों अभी आपने कॉन्सेप्ट समझाया था कि दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर हो, और दोनों आर्टिकल को, पहले आर्टिकल को x% लाभ पर बेचा गया, दूसरे आर्टिकल को x% हानि पर बेचा गया, तो कुल मिला क्या होगा लॉस होगा। एक्स और लॉस परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, x² अपॉन 100% लॉस। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए,
देखो दो आर्टिकल है, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर है। क्यों? देखिए दोनों आर्टिकल को सेम प्राइस पर बेचा जा रहा है। देखिए पढ़िए यहाँ पर। और पहले आर्टिकल को 32% लाभ पर, दूसरे को 32% हानि पर। तो पूरे लेन देन में क्या हानि होगी, लॉस होगा? तो आपको लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, x² अपॉन 100। देखिए दोस्तों x मान 32, तो 32 का स्क्वायर अपॉन 100, राइट। देखिए तो यहाँ आ जाएगा आपका, देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आपको चलेगा, यहाँ हो जाएगा आपका 32। तो 32 का स्क्वायर कितना होता है, तो 32 गुणा 32 अपॉन 100। तो हमें तो लॉस परसेंट बताना है दोस्तों, क्या बताना है, लॉस परसेंट। तो आपका आंसर आ जाएगा 32 का स्क्वायर होता है 1024 और नीचे कितना दिया है 100, राइट। तो आपका आंसर है, आपका आंसर आ जाएगा 10.24% का क्या हुआ, लॉस। ऑप्शन नंबर डी। परसेंटेज पूछा है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, दो आर्टिकल ए और बी हैं। पहले आर्टिकल को 10% लाभ पर, दूसरे आर्टिकल को 15% लाभ पर बेचा गया। दोनों पर लाभ की राशि बराबर है। ए और बी का क्रम मूल्य क्या होगा दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिए, दो आर्टिकल है ए और बी। पहले आर्टिकल को 10% लाभ पर बेच, 1/10। देखिए दोस्तों 10% की वैल्यू होती है 1/10, राइट। तो दोस्तों देखिए पहले आर्टिकल का कॉस्ट है 10। देखिए दोस्तों पहले आर्टिकल का कॉस्ट बना है 10, लाभ हो रहा है 1 का, तो बेचकर में हो 11 में, राइट। देखिए 15% की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 3/20। तो बी का कॉस्ट है 20, 3 का हुआ लाभ, तो बेचा कितने में होगा, 23 में। और देखिए दोस्तों सवाल में दिया कि दोनों पर लाभ की राशि बराबर है, राइट। तो बराबर करेंगे, यहाँ 3 का लाभ हो रहा है, यहाँ 1 का लाभ हो रहा है, तो बराबर करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 3 का, राइट। देखिए तो दोस्तों ध्यान दीजिए, लाभ की राशि दोनों की बराबर होगी। तो ए का कॉस्ट कितना आ गया 30, बी का आ गया 20। तो इनका रेशियो लेंगे तो इनका रेशियो आ जाएगा ए और बी का 3:2। किस ऑप्शन में आ रहा है 3:2, यहाँ पर आ रहा है आपका, ये तो हो नहीं सकता है, यहाँ पर आपका आ रहा है 5:2, यहाँ पर आ रहा है 3:5 और यहाँ पर आ रहा है आपको 3:2। यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर। आइए दोस्तों आगे देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति दोनों वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,630 रुपये में बेचा जाता है। पहली वस्तु से उसे 27.5% का लाभ होता है। दूसरी वस्तु को इस प्रकार बेचा जाता है कि कुल सौदे में ना तो लाभ होता है ना उसे हानि होती है। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करना है दोस्तों। देखिए पहली बात बताइए, 27.5% की वैल्यू क्या होती है दोस्तों। तो दोस्तों एक बात बताओ, 55% की वैल्यू क्या होती है, 11/20। तो अगर मैं इसका आधा कर दूं, क्या कर दूं, आधा, तो आधा करूँ तो कितना हो जाएगा 27.5%। इसका भी आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 11/40, राइट। तो दोस्तों देखिए पहले दो आर्टिकल है ना ए और बी, दो आर्टिकल है ए और बी। तो पहले आर्टिकल को 40, पहले आर्टिकल का कॉस्ट करना है 40, 11 का हुआ है लाभ, तो बेचा भी कितने में होगा 51 में, राइट। और दोस्तों दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर। तो ये बी का भी सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए 51। और दोस्तों एक बात और सवाल में दी है कि कुल सौदे में ना तो लाभ होता है ना हानि होती है। यहाँ तो लाभ हो रहा है 11 का, तो हमें हानि होनी चाहिए 11 की, राइट। तो बी का कॉस्ट कितना होगा फिर, तो बी का कॉस्ट होगा 62, कितना होगा 62। अब बी को 62 रुपये में खरीदा होगा, तो अभी तो 11 का लॉस होगा, और जे भी तो 51 बेचा होगा। भाई 62 की चीज़ 51 में बेचोगी तभी तो 11 का आपको लॉस होगा। समझ में आ गया। आगे देखिए, प्रत्येक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दोस्तों कितना दिया है, प्रत्येक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना दिया है 6,630, और यहाँ कितना दिया है 51। तो दोस्तों 51 की वैल्यू 6,000
6,630 के बराबर है, तो यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे 6,630/51। क्रय मूल्य में अंतर दोस्तों कितने का है? अंतर है 62 में 22 का अंतर है। किसका? 22 का। राइट। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, ये 3 से कटेगा, पहले 3 से काटो। देखो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 1 3 0, इतनी बार कटेगा 3 से, और 3 से कटेगा 17 बार। राइट। और इसे 17 से कटेगा पूरा पूरा। देखिए 17 1 17, 17 1 17, कितना बचा? 5, और 17 थी 51, और इतनी बार कटेगा 17 से, और गुणा 22। देखिए 0 13 दूनी 26, और 13 दूनी 26, 26 27 28, तो 28 और 60 सवाल का राइट आंसर, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, एक व्यक्ति 1710 रुपये में 2 वस्तुएं बेचता है। वह पहली वस्तु को 10% हानि पर, दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ज्ञात कीजिए कि उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ या हानि होगी। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, 2 आर्टिकल हैं ए और बी। पहले आर्टिकल को 10% हानि पर बेचा जाता है, तो 10% की वैल्यू होती है 1/10। पहले आर्टिकल का कॉस्ट है 10, एक की हो रही है हानि, तो बेचा कितने में होगा? 9 में। आगे दूसरे आर्टिकल को 25% लाभ पर बेचा जाता है, तो 25% की वैल्यू होती है 1/4। देखिए यहाँ पर पहले आर्टिकल को 10% हानि पर बेचा जाता है, दूसरे आर्टिकल को 25% लाभ पर बेचा जाता है। राइट। तो बी का कॉस्ट है 4, ए का हुआ है लाभ, तो बीजा कितने में होगा? 5 में। आगे देखिए सवाल में क्या दिया है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए पहले आर्टिकल का कॉस्ट दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो बराबर करते हैं। यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर 10 है तो यहाँ भी 10 बना लेते हैं। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। राइट। तो यहाँ ए का कॉस्ट है 10 और बी का कॉस्ट है 8। राइट। देखिए अब ये बताइए, हमें लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको यहाँ पे हो रहा है हमें 1 का लॉस और यहाँ पर हो रहा है हमें 2 का प्रॉफिट। तो ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हो रहा है? अभी 1 का हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है 1 का लॉस, यहाँ पर हो रहा है 2 का प्रॉफिट। तो ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हो रहा है? अभी 1 का। राइट। हम 1 का मान चाहिए। तो दोस्तों देखिए पहली बार तो हमें हो रहा है प्रॉफिट, तो लॉस वाली हमें नहीं चाहिए, लॉस वाली। राइट। अब 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति 1710 रुपये में 2 वस्तुएं बेचता है। अब दोस्तों देखिए टोटल कितनी टोटल 2 वस्तुओं को 1710 रुपये में बेचता है, 2 आर्टिकल को। तो देखिए यहाँ टोटल सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 10 और 9 19, 19 की वैल्यू 1710 के बराबर। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे 1710/19। हमें 1 की वैल्यू चाहिए, तो 19 से कितने में कटेगा? 90 बार। तो 90 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। यही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, राशि रुपये। दोस्तों देखिए शशि 5,000 रुपये की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि शशि 5,000 रुपये में 2 वस्तुएं बेचती है। शशि पूरे लेन देन में ना तो लाभ होता है दोस्तों, ना उसे हानि होती है। राइट। अब पहले आर्टिकल को 16 सही 2/3% की हानि पर बेचा जाता है, पहले आर्टिकल को। तो पहली बात दोस्तों देखिए, पहले आर्टिकल को 16 सही 2/3% की हानि पर बेचा जाता है। तो दोस्तों देखिए एक बात बताइए, 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है? 16 3 48 50, 1/6। राइट। पहले 2 आर्टिकल ए और बी। राइट। पहले आर्टिकल का कॉस्ट कितना है? 6, लॉस हुआ है 1 का, तो बी चक्र में होगा 5 में। एक बात और दोस्तों, सवाल में क्या दिया है कि दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है? बराबर है। ये 5 है तो बी का भी 5 होगा। कि पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 5 है तो दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 5 ही होना चाहिए, कि सवाल में दिया है पहले से दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर है। राइट।
अब यहाँ हो रहा है हमें एक का, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, समझने की आप कोशिश करें, राइट। देखिए यहाँ में एक का क्या हो रहा है, लॉस, राइट। तो यहाँ में एक का क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, एक का क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। अब दोस्तों एक बात बताइए, प्रॉफिट कब होगा, जब मैं कोई आर्टिकल, देखिए दोस्तों प्रॉफिट कब होगा भाई, सेलिंग प्राइस तो बराबर है, तो अगर मैं आर्टिकल का, देखिए मैंने आर्टिकल को बी में, अगर मैं 4 में खरीदूंगा बी को, अगर मैं बी को 4 में खरीदूंगा और 5 में बेचूंगा, तब भी तो मुझे प्रॉफिट होगा एक का, बिल्कुल होगा। एक का प्रॉफिट हुआ 4 पे, परसेंटेज से करेंगे गुणा, आपका आंसर आ जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर। आगे देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए वही सवाल है, सेम टू सेम। देखिए दोस्तों सवाल में क्या दिया है, एक व्यापारी 8,400 रुपये में बैल की दर से 2 बैल बेचता है, दर से पूरे सौदे पर ना तो उसे लाभ होता है ना उसे हानि होती है। एक बैल को 20% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरे बैल को किस कीमत पे बेचना होगा जबकि उसे, अच्छा दोस्तों क्या दिया है कि एक बैल को 20% लाभ पर बेचता है, तो दूसरे बैल को उसने कितने प्रतिशत हानि पर बेचा। दोस्तों देखिए दो बैल हैं, मैं एक बैल को मान लेता हूँ ए और एक बैल को मान लेता हूँ बी, राइट। देखिए पहले बैल को 20% लाभ पर बेचता है, तो 20% की वैल्यू होती है 1/5, 5 में खरीदा, एक का हुआ है लाभ, तो बेचा कितने में होगा 6 में। और दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर है, भाई अगर ए का सेलिंग प्राइस 6 है तो बी का भी 6 होना चाहिए, कि सवाल में पहले से ऑलरेडी दिया है, राइट। तो देखो पहले बैल को 20% लाभ पर बेचा, राइट। अब देखिए ना तो, और एक बात और, ना पूरे सौदे में ना तो लाभ होता ना उसे हानि होती है, तो यहाँ तो क्या हो रहा है, यहाँ तो दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ तो हमें एक का प्रॉफिट हो रहा है, हमें एक का क्या चाहिए, लॉस। अब हमें एक का चाहिए लॉस। लॉस कब होगा, जब आप कोई चीज़ कोई चीज़ ज़्यादा में लाई और कम में बेची, तो लॉस तो होगा ही होगा, राइट। तो यहाँ लॉस कब हो, एक 6 में 1 जोड़ दो कितना हो गया 7, तभी तो एक का लॉस होगा। 7 में खरीदा, 6 में बेचा, एक का लॉस हो गया, राइट। तो एक का लॉस हुआ किस पे, 7 पे, राइट। तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के लिए, तो भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14 सही 2/7%, एकदम राइट आंसर। आगे देखिए दोस्तों, तो दोस्तों आज हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। देखिए दोस्तों आपको इसी टाइम अगला भाग मिलेगा प्रॉफिट और लॉस का दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आए होंगे, आज की क्लास आपको समझ में आई होगी दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू।